क्योंकि जब उनका आगमन हुआ तो वहां से जितने भी बौद्ध उपासक थे, जितने भी बौद्ध भिक्षु थे, उन सबको टेम्पल से यानी बोध गया महाबोधि महाविहार से बाहर निकाल दिया गया हाथ लिए बौद्धों की। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ का बौद्धों के साथ सौतेला व्यवहार किया जाए, स्वागत करते हैं, उनका स्वागत है ऐसी नगरी पर, लेकिन बौद्धों के साथ जो उन्होंने अपमान किया है ये बिल्कुल गलत है, इसको बौद्ध भिक्षु बर्दाश्त नहीं करेंगे। भगवान बुद्ध का जो मंदिर है सबके लिए है, सबको आना है, सबको जाना है, अन्य धर्मों के लोग को भी यहाँ स्वागत। भंते हुआ शांति पूर्वक बैठते हैं, फिर भी उनको निकालने का, चार को भंते हुआ रहने का क्या पर्पस है? मैं भिक्षु वीपी थिरोज्योति, राष्ट्रीय महासचिव अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ, और मैं आज बुद्ध गया की पावन धरती पर हूँ। ये वही कालचक्कर मैदान है जहाँ हमारे अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ विगत 37-38 वर्षों से अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध जयंती मना रहा है। और सबसे बड़ी बात है, आज मुझे ऐसा सुनने को मिला कि यहाँ पे तमिलनाडु के जगत गुरु जो है हमारे जग्गी वसुदेवी जो जगत गुरु जी हैं, उनका बोध गया में आगमन हुआ है। हमारी तरफ से उनके आगमन पर बोध गया में बहुत बहुत अभिनंदन, साधुवाद। लेकिन यहाँ के शासन प्रशासन ने बौद्ध भिक्षुओं का, बौद्ध अनुयायियों का अपमान किया है, क्योंकि जब उनका आगमन हुआ तो वहां से जितने भी बौद्ध उपासक थे, जितने भी बौद्ध भिक्षु थे, उन सबको टेम्पल से यानी बोध गया महाबोधि महाविहार से बाहर निकाल दिया गया है, जिससे भावना आहत हुई है बौद्धों की। तो मैं ये जानना चाह रहा हूं सरकार से कि ये किस तरीके का बौद्धों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। यदि कोई बौद्ध भिक्षु हमारे भंते आनंद जी है, फिरोज साई जी है, या फिर दलाई लामा जी है, कोई इनमें से कल को राम मंदिर में जाते हैं, अयोध्या में राम मंदिर में जाते हैं, तो क्या वहां के पुजारियों को या वहां के राम भक्तों को उस समय मंदिर से बाहर निकाल दिया जाएगा? लेकिन ऐसा करने पर शायद उनकी भावनाओं को आहत होगी। ये ठीक उसी प्रकार से आज उनका आगमन हुआ, ये सुनकर के हमें बड़ा दुख हुआ। मेरी यहाँ के बौद्ध भिक्षुओं से बातचीत हुई और भी बौद्ध अनुयायियों से बात हुई, उन्होंने कहा अंदर नहीं जाने दे रहे लोग, और वहां पर सुनने में आ रहा है कि कोई जगत गुरु आ रहे हैं। पता चला तमिलनाडु के कोयम्बटूर में जो शिवलिंगा टेम्पल है उसके इंचार्ज हैं, उनका आगमन हुआ है। हम उनका स्वागत करते हैं, उनका स्वागत है ऐसी नगरी पर, लेकिन बौद्धों के साथ जो उन्होंने अपमान किया है ये बिल्कुल गलत है, इसको बौद्ध भिक्षु बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिस प्रकार से आप लोगों को रोका गया है, तो वहां पे क्या बोल करके रोका गया है? ये बोलकर रोका गया है कि जगत गुरु जी का आगमन हो रहा है, जब तक वह चले नहीं जाते, जब तक किसी भिक्षु को या किसी उपासक को अंदर जाने की कोई अनुमति नहीं है। ऐसा क्यों किया गया ये सोचने पर हम मजबूर भी हैं, और ये हमारी बात समझ में भी नहीं आ रही है, ऐसा क्यों किया गया। आप लोगों को क्या लगता है कि जिस प्रकार से समभाव समानता के आधार पर बौद्ध धर्म जो है संचालित है, चल रहा है, लोगों के बीच में जो है ये प्रवाह हो रहा है समभाव की बातें, तो यहाँ पे लग रहा है कि पालन हो रहा है इस महाबोधि मंदिर में? नहीं, देखिए वही जो अब हमें प्रॉब्लम यही आ रही है सोचने में, हम यही चिंतित हो रहे हैं बार बार कि जैसे एक बार जो 12 मई 2025 में बुद्ध जयंती मनाई गई थी और यहाँ के महामहिम राज्यपाल जी ने वहां पे पूजा की थी, जिससे भारतीय बौद्धों का अपमान हुआ था, विदेशों में भी गंदा मैसेज गया था। ठीक उसी प्रकार से आज भी हम ये सोच रहे थे कि मेन टेम्पल के अंदर अकेले जगत गुरु क्या करेंगे, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। उन्होंने पूजा की, अर्चना की, वंदना की, क्या की ये हमें नहीं पता, लेकिन कुल मिलाकर के मैं ये कहूंगा भारत के बौद्ध भिक्षुओं के लिए और भारत के उपासकों के लिए ये बिल्कुल गलत मैसेज गया है, और इससे भारत के बौद्ध कभी भी सरकार को या यहाँ के प्रशासन को माफ नहीं करेंगे। हमें शासन प्रशासन और बीटीएमसी से ये उम्मीद नहीं थी कि उनके आगमन पर बौद्ध भिक्षु एवं बौद्ध उपासकों को बाहर निकाल दिया जाएगा, सिवाय उनके वही टेंपल में रहेंगे, बाकी बाहर जाएं, ये कोई औचित्य नहीं बनता है। इससे पहले भी इस प्रकार की घटनाएं हुई क्या? नहीं, इस प्रकार की घटना पहले कभी ऐसी सामने नहीं आई है। मेरा मानना है कि चाहे कहीं के भी बौद्ध भिक्षु आए या कहीं के भी मौलवी आए, किसी भी धर्म के समुदाय के पोप साहब आए, सबका स्वागत है। ये बुद्ध की नगरी है और बुद्ध एक शांति के दूत रहे, बुद्ध ने शांति का पैगाम दिया है। बुद्ध के दर्शन कोई भी कर सकता है, बुद्ध वंदना कोई भी कर सकता है, नतमस्तक कोई भी हो सकता है, लेकिन साथ ही उनके बौद्ध भिक्षुओं का और बौद्ध उपासकों का अपमान नहीं होना चाहिए। अब क्या कहना चाहेंगे शासन प्रशासन से इस प्रकार के लोग? हम शासन प्रशासन एवं जो आपके अपने बिहार सरकार सम्राट चौधरी जी की सरकार से उम्मीद करते हैं कि जिस प्रकार से हमारे देश के प्रधानमंत्री भारत से जाकर विदेशों में बुद्ध का नाम लेते हैं और बुद्ध के नाम की दुहाई देते हैं कि मैं ऐसी धरती से आया हूं जब बुद्ध पैदा हुए, जब बुद्ध ने ज्ञान लिया, तो हमारे भारत में सम्राट चौधरी जी के होते हुए और मोदी जी के होते हुए बौद्धों के साथ
सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है, ऐसा कभी दोबारा ना हो, इस पर सरकार ध्यान दे, शासन प्रशासन भी विशेष ध्यान दे। अगर आगे फिर ऐसा कभी हुआ तो क्या आप लोगों का एक्शन रहेगा? तो हम देशव्यापी आंदोलन करेंगे और हम मांग करेंगे कि ऐसे नहीं चलेगा, या फिर जिस प्रकार से ये करते चले आ रहे हैं ठीक उसी प्रकार से हमारी भागीदारी हर मंदिर में होनी चाहिए, हर टेंपल में होनी चाहिए और हर तरीके से होनी चाहिए। जब हम जाएं तो हमारे जाने पर भी वहां के पुजारियों को, वहां के मतलब श्रद्धालुओं को उसी टाइम रोक दिया जाए, क्योंकि एक बौद्ध भिक्षु आ रहे हैं राम मंदिर के दर्शन करने के लिए, ऐसा कहा जाए, तब हम मानेंगे कि इस देश में बराबरी का हिस्सा सबको मिल रहा है। अन्यथा में समझेंगे कि बौद्धों के साथ में ये व्यवहार गलत किया गया है। और मैं ये चाहता हूँ इस पे भी 2-2 मिनट आप ये बनते, हाँ मैं बताना भूल गया, मेरे साथ में बनते शीलवंश जी हैं और बनते जो है क्या नाम है आपका, ब्रह्म ज्योति, और भी पूज्य भिक्षु संघ है। और मैं ये चाहूंगा कि 2-3 भिक्षु जो है इस पर अपने विचार रखें, क्योंकि यहाँ के ये बिल्कुल लोकल हैं और यहाँ दिन रात रहते हैं, यहाँ गतिविधियों को अच्छे से जानते हैं। 7:30-8 बजे हम मंदिर जा रहे थे तो प्रशासन ने रोका। हम कहा है भाई क्या बात है, तो एक महात्मा जी आए हुए हैं इसलिए रोक है। हम कहा तो महात्मा जी आप लोग को रोकने के लिए कहे हैं कि आओ, कोई कहा, तो इसका जवाब तो नहीं दे सके, लेकिन ये रहा, हम ये जरूर जानते हैं, अब देख रहे हैं सब दिन से कोई भी आते हैं मंत्री मिनिस्टर तो बौद्ध भिक्षु को या उपासक को वहां से मंदिर से निकाल दिया जाता है। इस पर हमारा बहुत भारी खेद है, इसलिए कि यह जो भगवान बुद्ध का जो मंदिर है सबके लिए है, सबको आना है, सबको जाना है, अन्य धर्मों के लोग को भी यहाँ स्वागत है, बौद्ध भिक्षु सबको स्वागत करते हैं। तो कोई मंत्री भी आते हैं तो भाई भनते हुआ शांति पूर्वक बैठते हैं, फिर भी उनको निकालने का, 4 गो भनते हुआ रहने का क्या पर्पस है? इसका मतलब आप लोग का अपना ही कुछ चलता होगा, तो ऐसा नहीं चलना चाहिए। आप कमेटी में हैं, रहिए। तो जितने भी लोग यहाँ बाहर से आए हुए हैं बौद्ध भिक्षु, भगवान बुद्ध को समझ करके उनको निकालने का कोशिश मत कीजिए। आप जो निकाल रहे हैं यही आपके लिए काल हो रहा है, लोग माने या नहीं माने। अगर महात्मा जी आज आए थे, उन लोग भी पूजा करते, भंते लोग भी पहले से हैं, या उन लोग उपासक भी आ रहे हैं, जा रहे हैं, पूजा करते, शांति है। हम लोग किसी धर्म वाले को रोकना नहीं चाहते हैं, सबको आइए, बुद्ध का दरबार खुला हुआ है। लेकिन जो रोक लगा रहे हैं इन्हीं लोग कब्जा करना चाह रहे हैं मंदिर को, ये हम खुल के कहना चाहते हैं, और ये किसी को चलने नहीं देंगे। शीलवंश रहे या मत रहे, आप हमको मंदिर में ढुकने दो या मत ढुकने दो, यह बात है। इसलिए आज से मैं प्रार्थना करता हूं, जो बीटीएमसी कमेटी में हैं, हम उनको दोष देंगे, प्रशासन को क्या दोष देंगे, उनको तो जैसे आदेश होता है वैसे करते हैं। लेकिन जो बीटीएमसी में हैं उनको चाहिए कि कोई भी मंत्री मिनिस्टर आता है तो जनता से जो यहाँ भनते हैं उनसे भी राय ले, उपासक से भी राय ले। मंदिर में आपका पूरा पुलिस का व्यवस्था है, कोई आप शब्द भी नहीं बोल सकते, आप बहुत भिक्षुक तो और नहीं बोलेंगे आप शब्द, वो स्वागत करेंगे। जो उनको कमी है बता सकते हैं। तो किसी को मौलिक अधिकार जो हिना वाले बीटीएमसी करते हैं, मौलिक अधिकार छीनते हैं, ये बहुत भारी गलत है। किसी का सत्ता हो, आज आपका है, बिहान इनका होगा, परसों हमारा होगा, या आने वाला पीढ़ी का होगा, और इस तरह से रोक करेगा तो क्या उसका बपौती होता है 3 बरस के लिए? ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम ज्यादा नहीं बोलेंगे, हम थोड़ा गर्म बोलते हैं लेकिन हम सही बोलते हैं। बीटीएमसी को चाहिए सबका स्वागत करे, सबको आने दे, सबको बैठने दे। साधु संत फकीर कोई भी आता है उसको मंदिर से नहीं निकालने का है। आपका टाइम है 5 बजे से 9 बजे रात ला, तो 8 बजे आप निकालते हैं, खुशी की बात है। लेकिन बीच में आपको निकालने का राइट नहीं, आज निकालते हैं तो शोषण दमन है। आप एक साइड कर सकते हैं, भाई लोग आ रहे हैं, वीआईपी हैं, इतना दूर घूमेंगे, इसलिए आप लोग बगल से बैठिए। अगर कुछ बोलना है तो अनुमति लीजिए। वहां पर ही बीटीएमसी के भंते भी हैं और कोई स्टाफ है, वो कहेंगे कि हाँ भंते जी आप लोग को कुछ बोलना है तो ये हाकिम है, इनसे आप अपना कुछ प्रस्ताव रख सकते हैं, तब ना लोग रखेंगे। ऐसी जाके उनको से नहीं बोलेंगे। लेकिन मंदिर में सबको रहना है, सबको रहने देना। जो है क्या डेली पूजा करने जाते हैं, बैठने हाँ प्रतिदिन हम लोग जाते हैं। आज आपकी पूजा क्या हुआ? भंग हो गया मेरा, बाधित हो गया। हाँ बाधित हो गया। और तब हम लोग सब भंते लोग हमको बोले कि गुरुजी ऐसा हो रहा है, फिर बिपिन ज्योति जी मिल गए। हम कहा कि तो इसके लिए भाई मीडिया वाले लोग को बुलाना है, चौथा स्तंभ मीडिया वाला है, इन लोग को छापेंगे ना भाई। तो बोध गया मंदिर है, सबके लिए है, यहाँ सबको स्वागत है। मंत्री मिनिस्टर या जो भी है सब आवे,
लेकिन किसी को रोटी घड़ी निकालने का आपका राइट नहीं बनता है। स्वागत है, और नहीं तो वैसा किसी के आने से आपको आपत्ति नहीं है, लेकिन रोका जा रहा है वो आपत्ति है। भांते को बाहर से निकाल दीजिए, भांते का ही चीज है। अब भांते को निकाल दीजिए और दूसर को रखिएगा, ये क्या मतलब है? एक मतलब कि आप लोग 4 आदमी मिलकर इसको कब्जा करना चाहते हैं, 95 नहीं 4। ठीक है, साधु साधु, हम ज्यादा नहीं बोलेंगे। कहिए क्या हुआ आपके साथ? आप पूजा करने गए थे मंदिर में? मैं तो आज ही आया हूँ। मैं सासाराम से भिक्षु बुद्ध शरण, और हम जब से बने हैं हमारा बुद्ध ने कहा कि चलते भिक्षु बेचारी का हमेशा भिक्षु को चलते रहना है। और अभी हमारे भंते जी हम लोग आए नाश्ता में तो बोले कि फिर इधर से जाने नहीं दिया जा रहा है। तो हमारे लिए सब संत एक समान है, और जो भिक्षु मंदिर में भिक्षु हो या साधक हो, उपासक उपासिका हो, तो मंदिर के अंदर में अगर वो विपासना, सबसे मूल चीज है बुद्ध का विपासना। तो जो मेडिटेशन कर रहा है सुबह में, उसका टाइम है, सुबह के बाद में फिर मेडिटेशन तो होगा नहीं, गर्मी का दिन है, इतना गर्मी हो रहा है, और उनको सुबह में अगर पूजा में बाधित कर दिया जाए, मेडिटेशन न हो जो डेली कर रहा है, तो उसके लिए तो दुख होगा। यही तो दुख का बुद्ध ने कहा कि कारण है। तो सबके लिए ऐसा किया जाए कि किसी को दुख न हो, सबके लिए एक समान होना चाहिए, कि जो भंते है, उपासक है, जो बाहर से आ रहा है, उसके लिए भी स्वागत है। सबको एक समान से देखा जाए, कि ताकि उसमें दुख पैदा न हो। आज आपकी पूजा बाधित हुई, इसलिए सब भंते जी आज जो है आपके सामने जो अपना शब्द रख रहे हैं, बहुत दुख हो रहा है कि हम लोग मेडिटेशन जो एक साथ में बैठ के करते थे वो नहीं है। आप ही को मंदिर से आप ही को भगाया जा रहा है। जी, एक बुद्ध का मंदिर है। हम लोग के खुद देखने में आपको लग रहा है कि चिवरधारी है, तो चिवरधारी के लिए तो मंदिर है, और हमारा जो आप सेवक है, आप उपासक है, तो आपके ऊपर हम लोग हैं। आप अगर हमको भोजन पानी नहीं दीजिएगा तो ये शरीर बुद्ध के जैसा सूख जाएगा, कांटा हो जाएगा। दोषी कौन है? दोषी तो जो कर रहा है, मान लीजिए कि इसमें जो कमेटी बना हुआ है, कमेटी के अंदर में जो है, उसके अंदर में तो प्रशासन है, कमेटी जो जैसा कहेगा उस तरह से चलेगा। तो कमेटी उसको ऐसा करे कि सुधार करे, उसमें भी कमी है तो उसको सुधार करे, कि ताकि ऐसा गलती बहुत भिक्षु को साथ में न हो, कि ताकि सबका। हमारा नाम भिक्षु बुद्ध शरण।